ऋषिकांत तिवारी जो पूर्व शिव महिमा रामलीला समिति के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने 50-50 मुद्राएं श्री रावण जी के लिए और बाणासुर जी के लिए प्रदत्त की है। बहुत बहुत साधुवाद है। लंकापति, लंका के भगवान, ब्राह्मण देवता, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण के ज्ञाता पंडित जी के श्री चरणों में दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार हो। क्या कहा? किसके पुत्र? आपने सुना नहीं? नहीं, वही तो मैं संशय हो गया। किसके पुत्र? दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार हो। अच्छा, ये दशरथ कब से संतानें पैदा करने लगा? ये आप जानो। ये दशरथ कब से संतानें पैदा करने लगा? दशरथ के अंदर पुरुषत्व कहां से जाग उठा? एक बार मैं दिग्विजय कर रहा था और अयोध्या गया, वहां का राजा अनरण था, मैंने उसका वध कर दिया। उसने प्राण छोड़ने से पहले मुझको एक श्राप दे दिया, आए रावण, हमारे वंश में एक राजा दशरथ होगा, उसकी संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। तो मैंने ब्रह्मा की तपस्या और ब्रह्मा से मांगा वरदान कि दशरथ के कोई संतान ही न उत्पन्न हो। तो क्या वो ब्रह्मा का वरदान मिथ्या हो गया? यदि ब्रह्मा का वरदान मिथ्या नहीं तो फिर तुम दशरथ के पुत्र नहीं। कुछ न कुछ, कोई न कोई, कौन सा वो कारण है? क्या वो ब्रह्मा का वरदान मिथ्या हो गया? एक घटनाक्रम हमें और याद आ रहा है। श्रवण कुमार का तुम्हारे पिता दशरथ ने वध कर दिया था, और दशरथ ने जब वध कर दिया और उनके श्रवण कुमार के बूढ़े और अंधे माता पिता ने एक राजा दशरथ को भी श्राप दिया था। जिस प्रकार से मैं पुत्र वियोग में मर रही हूं और मर रहा हूं, ठीक इसी प्रकार से तुम भी एक दिन पुत्र वियोग में अपने प्राणों को छोड़ोगे। पहली बार ऐसा हुआ है जो श्राप वरदान बन गया। मिला था श्राप, हो गया वरदान, और दशरथ के जीवन में तुम्हारा आना सुनिश्चित हो गया। आज क्योंकि रावण का स्वभाव नहीं है, लोग बोलते रहे, लेकिन रावण को इन लोगों का बोलना अच्छा नहीं लगा, ये स्वभाव नहीं है। लेकिन आज जब आप बोल रहे हैं तो रावण के इस अनायास परिवर्तन स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं तुम्हारा प्रभाव है जो इस रावण के स्वभाव को परिवर्तित कर रहा है। कहो कहो, क्या कहना चाहते हो? लंका हमारी और आपकी जो वार्ता हो रही है, ये गुप्त रूप में हो रही है। जो आपका मर्म है वही हमारा मर्म है। हमारे और आपके सिवा संसार में दूसरा कोई नहीं जानता है। सुने, मैं हे तुम्हारे 10 कंधर इस अवनी तल पर आया हूँ, अंशों की सही तो जन्म ले कर दशरथ का पुत्र कहाया हो। कुछ दिवस बाद लंकापति तेरी गढ़ी को आऊंगा, पहाड़ों की सैया सुलात में निज परम धाम पहुंचाऊंगा। और इसमें आपका सहयोग होगा तब हमारा ये कार्य पूर्ण होगा। ये हमारा नहीं और आपका ही कार्य है।
हमारे समस्त प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं जब कहते हो दशरथ का पुत्र कहलाए हो नहीं, तो हमारे प्रश्नों के उत्तर हो जाते हैं। राघव, नदी से सागर की दूरी बहुत है। सागर रघुवर बाहुबल, नदी से सागर की दूरी बहुत है, लेकिन इन दोनों का मिलना जरूरी बहुत है। हमारी कहानी में यदि तुम नहीं तो हमारी कहानी अधूरी बहुत है। राम, तुम कहते हो ये अमर कथा लिख जाएगी, लिखा तो रामचरित जाएगा। इतिहास के पन्ने पर तो रामचरित लिखा जाएगा, रावण चरित थोड़ी लिखा जाएगा। राम, तुमने कह दिया, विश्वास मुझको हो गया। आया था जिस लक्ष्य से वो लक्ष्य पूरा हो गया। अब राम, युद्ध निमंत्रण देता हूं क्योंकि समय आ चुका है। राम, युद्ध निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंक चले आना। इस रावण की मोक्ष पिटारी को हे नाथ साथ लेते आना। छल से, बल से, निज शक्ति से सीता को खींच ले जाऊंगा। फिर बन बन भटकाए राम, ठाहन खूब रुलाऊंगा। जब तुम रोगे तो संसार में किसे कितना कष्ट होगा ये रावण नहीं जानता है। यदि संसार में सबसे अधिक किसी को कष्ट होगा तो इस रावण को होगा। जब लंका आओगे, संसार के लोग तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा स्वागत मिष्ठान खिलाकर करते होंगे। तुम्हारे सम्मान में तुम्हें पुष्पमाल भेंट कर देते होंगे। तुम्हारे सम्मान में तुम्हारे चरणों को छू लेते होंगे। लेकिन जब रावण तुम्हारा स्वागत लंका में करेगा तो कोई तुम्हें मिष्ठान नहीं खिलाएगा, कोई तुम्हें पुष्पमाल भेंट नहीं करेगा। अपने तुझे रावण अपने शीश रूपी पुष्प को तुम्हारे चरणों पर चढ़ा देगा। राम, तुमने कह दिया और विश्वास मुझको हो गया। आया था जिस लक्ष्य से वो लक्ष्य पूरा सफलीभूत बना देना। बैठाकर बाण विमानों पर निज परम धाम पहुंचा देना। राजा जनक, मैं तो जाता हूं, पर डाल रहा मानस प्रकाश प्रपूर्ण तुम्हारा दिशा होगा। इस समय रखना तुम सुदानास धनु खंडन में अवरोध लगाने की चाह न थी, दर्शन की इच्छा थी ललाम। सभी लोग अतिशयोक्त में भ्रमित रहे कि रावण आ गया। अच्छा, रावण आएगा तो फिर समस्या आएगी, रावण के आ जाने से समस्या आ जाएगी और राम के आ जाने से समाधान आ जाएगा। एक सिक्का दो पहलू, पहला समस्या दूसरा समाधान। तो सभा में बैठे हुए सभी सभासदों दोनों हाथों को ऊपर उठावें और जोर से जय घोष करें। बोलो जगत गुरु भगवान शंकर की जय, जय भोलेनाथ की।